हारिस रऊफ के ना हमें इशारे नहीं चाहिए, हमें हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस चाहिए, उनकी परफॉर्म चाहिए। देखें, अगर उन्हें इशारे ही करने थे, बड़ा शौक था इशारे करने का, तो मैच जीत के करते ना इशारे, जो अच्छा भी लगता करते हुए। आप मैच भी हारे हुए हो, आप जलील भी हो रहे हो, आप इशारे भी कर रहे हो और पाकिस्तान के मिनिस्टर उन्हें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। ये रीत पता क्या बनती जा रही है कि आने वाले टाइमों में हमारी क्रिकेट टीम को ये पता होगा कि हमने ग्राउंड में आना है, हमने परफॉर्म नहीं करनी, सिर्फ इशारे करने, हम नेक्स्ट टाइम फिर सिलेक्ट हो जाएंगे। देखिए, छक्के मारने की जगह पे सिर्फ छक्के का इशारा कर दें, चौके मारने की जगह पे चौके का इशारा कर दें, क्रिकेट के उसकी विकेट लेने की जगह पे आप ये वाला इशारा कर दें। तो भाई हमने इशारों वाली क्रिकेट नहीं खेलनी। हम लोग और हमारा मीडिया और हमारी हुकूमत कहती है और हमारा पीसीबी कहता है कि क्रिकेट के बीच में सियासत नहीं होनी चाहिए। तो भाईजान सियासत को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? भाई ये स्पोर्ट है, इसे स्पोर्ट्स रहने दें। सिर्फ हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी, यकीन करें कि इनके ऊपर मुझे हैरत होती है कि आप इतने सीनियर प्लेयर हैं। शहनशाह अफरीदी विराट कोहली के दौर के हैं, बहुत पुराने प्लेयर हैं शहनशाह अफरीदी, और उनके सामने जो क्रिकेट खेल रहे थे अभिषेक शर्मा, जो न्यू टैलेंट, बिल्कुल यंग बच्चे हैं, उन्हें आप बच्चा कह सकते हैं। और साथ वो जो गिल हैं, शुभमन गिल, वो भी बच्चे हैं, उनकी एजें इतनी नहीं है, मुझसे भी छोटे हैं वो, और शहनशाह अफरीदी से भी छोटे हैं। आपको छोटे को एप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो आपसे आउट नहीं हो रहे, आपकी दौड़े लग रही हैं, हर बॉल पे आपको चपेड़ मार रहे हैं, छक्का मार रहे हैं, और भाई 8 की रन रेट की एवरेज थी और वो 10-12 की एवरेज के साथ चल रहे हैं, आपसे आउट नहीं हो रहे, आप उन्हें होटिंग करोगे, आप उन्हें आंखें दिखाओगे। भाई आंखें दिखा के आप उन्हें आउट करोगे? यार मुझे तो ये चीज समझ नहीं आई। अपने टैलेंट से आउट किया जाता है। कहा जाता है हिंदी में कि कलाकार की कोई सीमा नहीं होती, इस तरह स्पोर्ट्समैन की भी कोई सीमा नहीं होती। रियली स्पोर्ट्समैन की भी कोई सीमा नहीं होती है। स्पोर्ट्समैनशिप के साथ ही मैच खेलने चाहिए, इस सियासत को दूर करना चाहिए। पाकिस्तान ने, आपको पता है, डॉक्टर तक बुला लिए हुए थे मैच शुरू होने से पहले, दिमाग के डॉक्टर, नफ्सियात के डॉक्टर बुला लिए कि इनके प्रेशर को कम किया जाए। हिंदुस्तान ने भी डॉक्टरों की टीम में बुलाई हुई थी, नहीं उन्होंने तो नहीं बुलाई हुई थी। बहुत से लोगों को दर्द हो गई ये बात सुन के जो मैं करने लगा हूँ। चाइना जिसे हम अपना चड्डी फ्रेंड कहते हैं, पहाड़ों से ऊपर दोस्ती कहते हैं, दुनिया का बेहतरीन दोस्त है, नो डाउट कि वो हमारे मुश्किल टाइमों में हमारे साथ खड़ा भी होता है, ऐसा नहीं कि खड़ा नहीं होता। लेकिन चाइना अगर हमारा सच्चा दोस्त था, अभी चाइना ने रिसेंटली कुछ दिन पहले एक पॉलिसी निकाली है वीजा फ्री। दुनिया के कोई पता नहीं 15, 20 के 24 मुल्कों को वीजा फ्री की पॉलिसी निकाली है कि जी आप हमारे मुल्क आए, आपको वीजा फ्री है। और भाई चड्डी फ्रेंड तो पाकिस्तान था, दीवार के साथ तो दीवार पाकिस्तान की थी, उनके साथ पॉलिसीज पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान में सीपैक चाइना बना रहा है और इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है चाइना पाकिस्तान में। पाकिस्तान की अवाम को आपने वीजा फ्री दिया नहीं और 24 मुल्कों को आपने वीजा फ्री दे दिए। अगर हम हिंदुस्तान से कनक खरीदते, जो आटा हमें 200 रुपए फॉर एग्जाम्पल किलो मिल रहा है, वो 70 रुपए 100 रुपए किलो आटा मिलता, आम आदमी की जिंदगी में क्या फायदा हो जाता? कभी हुक्मरानों को ये बात समझ आती है? ये अपनी अना से बाहर ही नहीं निकलते यार, आम आदमी के फायदे नहीं सोचते। अभी देखें टमाटर आपका 200 रुपए किलो हुआ है, हिंदुस्तान से हमारी ट्रेड होती तो हमें 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए किलो टमाटर मिल जाता। तो खाने पीने की चीजें हमें इतनी सस्ती हो जाती कि आम आदमी की जिंदगी में सुकून आ जाता। मैंने अपनी ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना है भाईजान, बाय गॉड, मेरे एक होठ हिलने से इन्होंने हमारी इतनी वीडियो शेयर की, इवन कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, आई लव यू यार, सबको आई लव यू। तो आज नहीं कहेंगे मैं कोई मैसेज नहीं दे रहा आपको, आपका दिल करे तो हमारी वीडियो देखें, आपका दिल करे उसे शेयर करें, ना दिल करे तो भाई उधर ही स्टॉप कर दे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। बहुत से लोगों ने फिर इस दफा कमेंट किया कि भाई हमने अगर रिएक्शन देखना है इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद किसी का, तो वो आबिद भाई का रिएक्शन देखना है। तो आबिद भाई से हमने पहले भी बात की थी कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, जो भी टीम जीते, और उसके बाद हम रिएक्शन जरूर आपसे रिकॉर्ड करेंगे, आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो आज फिर आबिद भाई के पास मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि इंडिया पाकिस्तान का जो 21 तारीख को मैच हुआ है उसके ऊपर आबिद भाई के क्या रिमार्क्स हैं, क्या ओपिनियन है। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं यार? चोई साहब, आप फिर इंटरव्यू लेने आ गए। जब मैंने मैच के बाद आपको इंटरव्यू नहीं दिया, आप फिर आ गए। देखो, मेरे मुंह से आप कुछ सुन ना लेना, या मेरे मुंह से कोई अजीबो गरीब बातें ना निकल जाए, सख्त बात ना हो जाए। तो चोई साहब, मैं इसलिए आपको इंटरव्यू से भी मना कर रहा था। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि आबिद भाई का, आप कमेंट बॉक्स में जाके चेक किया करें कि आबिद भाई की वीडियो। भाई जो हमारे साथ हुई है कि हमारे अंदर कोई हौसला है कि हम बात कर सके, हम आपको बता सके कि इंडिया ने प्रेशर नहीं लिया या पाकिस्तान ने प्रेशर ले लिया या किस किस्म का मैच हुआ। और दूसरी बात ये रहेगी कि इंडिया जिस लेवल पे उनकी टीम पहुंच चुकी हुई है ना, हम लोग सोचते थे कि वो ग्राउंड में आएंगे जी, हिंदुस्तान पे प्रेशर हो जाएगा। भाई प्रेशर प्रेशर दूर की बातें हो गई है, वो हमसे प्रेशर लेने नहीं आते ग्राउंड के बीच में, वो हमारा मजा लेने आते हैं।
वो एंजॉय करने आते हैं, वो शुगल करने आते हैं हमारे साथ कि यार ये इन्होंने खेलना तो इन्हें आता नहीं है, ना इनकी टीम बड़ी है, किसी टाइम भी इन्हें हम प्रेशर में ला सकते हैं, बच्चों के साथ मैच खेल रहे हैं, तो वो हमारे चेज़े करने आते हैं। खुले लफ्जों में ये है। देखें हमारी क्रिकेट टीम ने क्या किया आपके सामने, पहले 10 ओवर में 93 स्कोर किया, 93 स्कोर कर लिया, बहुत अच्छा स्कोर था पहले 10 ओवर में। हमारे दिलों में उम्मीदें पैदा हो चुकी थी कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, लेकिन अगले 5 ओवर में क्या हुआ, यानी कि 10 के बाद 15 ओवर में हम मैच ही हार चुके हुए थे कि 30 बॉलों पे 29 स्कोर किया पाकिस्तान ने। तो यार ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान की आप बातें करते हैं जी, बड़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, मॉडर्न क्रिकेट खेलेंगे जी, बड़े मॉडर्न कप्तान है, और भाई 9 गेंदों पे 8 स्कोर किए इन्होंने। यार ये किस किस्म के आप बड़े प्लेयर हमारे सामने लेके आ गए हैं। उससे पिछले मैच में 20 गेंदों पे 27 स्कोर किया सलमान अली आगा ने। ये कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है भाईजान, कोई मॉडर्न क्रिकेट नहीं हो रही। मॉडर्न क्रिकेट से हिंदुस्तान खेल रहा है। उसके बाद देखें हमारी टीम ने जो हरकतें की उसके बीच में, पूरी दुनिया ने देखें अगर हिंदुस्तान कोई हरकत करता है तो हारिस रऊफ ने जो इशारा किया इस टाइम पाकिस्तान में वायरल है कि 6-0 का इशारा बाउंड्री पे खड़े होके कर रहे थे, और बड़ा उन्हें पाकिस्तान में कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या बात है जी। देखें हारिस रऊफ के ना हमें इशारे नहीं चाहिए, हमें हारिस रऊफ की परफॉर्मर चाहिए, उनकी परफॉर्म चाहिए। देखें अगर उन्हें इशारे ही करने थे, बड़ा शौक था इशारे करने का, तो मैच जीत के करते ना इशारे, जो अच्छा भी लगता करते हुए। आप मैच भी हारे हुए हो, आप जलील भी हो रहे हो, आप इशारे भी कर रहे हो, और पाकिस्तान के मिनिस्टर उन्हें अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। ये रीत पता क्या बनती जा रही है कि आने वाले टाइमों में हमारी क्रिकेट टीम को ये पता होगा कि हमने ग्राउंड में आना है, हमने परफॉर्म्स नहीं करनी, सिर्फ इशारे करने, हम नेक्स्ट टाइम फिर सिलेक्ट हो जाएंगे। देखिए छक्के मारने की जगह पे सिर्फ छक्के का इशारा कर दें, चौके मारने की जगह पे चौके का इशारा कर दें, क्रिकेट उसकी विकेट लेने की जगह पे आप ये वाला इशारा कर दें। तो भाई हमने इशारों वाली क्रिकेट नहीं खेलनी। हम लोग और हमारा मीडिया और हमारी हुकूमत कहती है और हमारा पीसीबी कहता है कि क्रिकेट के बीच में सियासत नहीं होनी चाहिए। तो भाईजान सियासत को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? भाई ये स्पोर्ट है, इसे स्पोर्ट्स रहने दे सिर्फ, इसमें आप इशारों की क्रिकेट पैदा करी जा रहे हैं। देखिए नहीं तो ऐसे होगा, आप कहेंगे कि मुझे भी टीम में रख लो। हारिस रऊफ ने 6-0 का इशारा किया, 12-0 का इशारा करूंगा भाईजान, इस तरह करूंगा 10-0 का, 12-0 का, कि मुझे भी टीम में रख लो भाईजान। अगर ये टैलेंट है, ये आपका मेरिट है, तो भाईजान ये नहीं होता। और दूसरा हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी, यकीन करें कि इनके ऊपर मुझे हैरत होती है कि आप इतने सीनियर प्लेयर हैं। शहनशाह अफरीदी विराट कोहली के दौर के हैं, बहुत पुराने प्लेयर हैं शहनशाह अफरीदी, और उनके सामने जो क्रिकेट खेल रहे थे अभिषेक शर्मा, जो न्यू टैलेंट, बिल्कुल यंग बच्चे हैं, उन्हें आप बच्चा कह सकते हैं। और साथ वो जो गिल हैं, शुभमन गिल, वो भी बच्चे हैं, उनकी एजें इतनी नहीं है, मुझसे भी छोटे हैं वो, और शहनशाह अफरीदी से भी छोटे हैं। आपको छोटे को एप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो आपसे आउट नहीं हो रहे, आपकी दौड़े लग रही हैं, हर बॉल पे आपको चपेड़ मार रहे हैं, छक्का मार रहे हैं, और भाई 8 की रन रेट की एवरेज थी और वो 10-12 की एवरेज के साथ चल रहे हैं, आपसे आउट नहीं हो रहे, आप उन्हें होटिंग करोगे, आप उन्हें आंखें दिखाओगे, भाई आंखें दिखा के आप उन्हें आउट करोगे। यार मुझे तो ये चीज समझ नहीं आई, अपने टैलेंट से आउट किया जाता है। अगर वो आपसे जूनियर थे तो उन्हें एप्रिशिएट करते कि वो आपसे आउट नहीं हो रहे, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं हारिस रऊफ, अगर वो कहते हैं ना दुश्मन है तो हमने नहीं एप्रिशिएट भाईजान, मैं बताता हूँ, मैं हारिस रऊफ को और शहनशाह अफरीदी को कहूंगा, या तो आप जो है ना उन्हें एप्रिशिएट करें या आप शर्म करें। यकीन माने कि इधर तो आपको या शर्म करनी चाहिए या उन्हें एप्रिशिएट करना चाहिए। शर्म किस चीज पे करनी चाहिए कि आप बच्चों को आंखें दिखा रहे हो। और भाई गली मोहल्ले की जो क्रिकेट होती है ना, आपसे बड़े कोई प्लेयर आ जाते हैं जो आपको चपेड़े मारते हैं, आप क्या कर लोगे? आप सिर्फ उन्हें आंखें दिखाओगे। तो इन्होंने सिर्फ आंखें दिखाई हैं और कुछ नहीं किया। हमें आपकी आंखें दिखाने से हम आपको हीरो नहीं मान लेंगे, हमें चाहिए थी आपकी परफॉर्मेंस, आपका टैलेंट चाहिए था उसके बीच में, ना आपकी परफॉर्मेंस हुई ना टैलेंट हुई। और दूसरा देखें, पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, यकीन करें कितने 16 किस्म के जर्नलिस्ट हैं, और इन्होंने किसने इन्हें जर्नलिस्ट बना दिया है कि ये कह रहे हैं सलमान अली आगा जो है ना, उन्होंने तो कंप्रोमाइज किया अपने नंबर के ऊपर। और भाई सलमान अली आगा ने कंप्रोमाइज नहीं किया, अपने आप को छुपाते फिर रहे थे, बचते फिर रहे थे, डरते फिर रहे थे कि हिंदुस्तान मुझे आउट कर देगा, मैं जलील हो जाऊंगा। और देखे हुआ क्या, अपनी जगह पे उन्होंने मोहम्मद नवाज को भेज दिया, हुसैन तलत को भेज दिया। क्यों भेज रहे थे वो हुसैन तलत को और मोहम्मद नवाज को? कि मैं पीछे रहूं, मैं बच जाऊं, किसी तरीके से मेरी वारी ना आए, क्योंकि वारी आएगी तो पता चल जाएगा, आप एक्सपोज हो जाएंगे पूरी दुनिया के सामने कि आप तो कहते थे हम मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, वर्ल्ड क्लास क्रिकेट खेलेंगे, हम बड़े फर्स्ट क्लास किस्म के कैप्टन है, बाबर आजम तो कुछ भी नहीं है इसके आगे। तो देखें आप बचते फिर रहे हो। और दूसरा, हमारी बॉलिंग के बीच में आपने देखा होगा, हमारे बॉलर जो हैं उस टाइम जो बॉलिंग कर रहे थे ना, वो सिर्फ अपने आप को बचा रहे थे। आप गौर कीजिए जिस किस्म की वो बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें वो नजर आ रहा था कि इनके बैट्समैन खड़े हो चुके हुए हैं, इतनी चपेड़े मारेंगे
इतने छक्के मारेंगे कि इन्होंने तो 10 ओवर में स्कोर पूरा कर लेना है। भाई उन्होंने वो पकड़ में ही नहीं ना आए। मतलब मैं ये समझता हूँ, आपसे आगे पहले बात हो रही थी मैच के दौरान ही, तो मैंने कहा कि आबिद भाई 171 हो गया, अच्छा स्कोर है, मेरे ख्याल से टफ टाइम देंगे पाकिस्तानी, जबरदस्त किस्म का मैच करेंगे अब। और खास तौर पे शहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, हमारे पास बॉलर अच्छे हैं, तो मेरे ख्याल से टफ टाइम होगा। लेकिन भाई वो पकड़ में ही नहीं आए। पकड़ में किस तरह उन्होंने आना था, वो टैलेंट है, वो यंग प्लेयर है। अभिषेक शर्मा को आप देख लें, अभिषेक शर्मा को आप देखें, शहनशाह अफरीदी उनके सामने है। पहले मैच की बात कर रहा हूँ, इस मैच की नहीं। पहली बॉल पे पहला छक्का मारा, शहनशाह अफरीदी की भी आंखें खुल गई, ये हुआ क्या है। और शहनशाह अफरीदी ने उस छक्के से सीखा नहीं। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि दूसरे मैच में आए, फिर पहली बॉल पे पहला छक्का खाया। अच्छा, पहले मैच में तो पहली बॉल पे पहला छक्का खाया था ना, दूसरे मैच में पहली बॉल पे पहला छक्का भी खाया और आखिरी बॉल पे भी आखिरी छक्का खाया इन्होंने। एंड भी इन्होंने मैच का इस तरह करवाया है। तो भाईजान, हमें आपकी ये चीजें एक्टिंग नहीं चाहिए, आपकी ये बिल्कुल हमें एफिशिएंसी नहीं चाहिए, हमें परफॉर्म चाहिए। आकिब जवेद जो टीम के कोच बने हुए इस टाइम, देखिए आकिब जवेद ने क्या टैलेंट दिया हमें, क्या उन्होंने हमारी टीम के लिए किया। ऐसे अजीबो, जैसे पागल कोई आदमी नहीं होता, सनकी आदमी, दिमाग से हिला हुआ इंसान जो फैसले करता है, इस किस्म के फैसले किए आकिब जवेद ने। कैसी टीम खिलाई, देखें, मुझे बताएं कि उन्हें किस किस्म के ओपनर भेजे हैं। इधर एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से बड़ा मैटर करता था। 171 जैसे स्कोर हो गया था। नहीं भाईजान, मैं बताता हूँ, फखर जमान को और आपने साइम अयूब को ओपनिंग भेजा, ठीक है। उसके नीचे आपने हुसैन तलत को रखा हुआ था। मुझे बताएं कि हुसैन तलत ने कितने मैच खेले इस सीरीज के बीच में, इस एशिया कप के बीच में हुसैन तलत के कितने को मैच हैं। जब आप नए बच्चे को लाके खड़ा कर दो, उसको तो हाथ पैर कांपेंगे। वो भी इंडिया के सामने बेचारे को खड़ा कर दिया। जब आपको पता है नवाज आपका कंटिन्यू चल रहा है, अफगानिस्तान के मैचेस में भी वो थे। और दूसरी एक और बड़ी चीज जो सब ज़हन में आई, देखे इंडिया को, आपको आइडिया होगा कि इंडिया T20 क्रिकेट ही बड़े अरसे बाद खेलनी शुरू की है इंडिया ने, क्योंकि वो वनडे के ऊपर, टेस्ट के ऊपर फोकस कर रहे थे। लेकिन वो T20 में जब आए तो उन्होंने कहा भाईजान हमारे लिए T20 कुछ भी नहीं है, हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, हमारे लिए कुछ नहीं। पाकिस्तान कंटिन्यू T20 खेल रहा था, और इसी दुबई की पिचों पे पाकिस्तान ने 8 से 10 मैच, एशिया कप शुरू होने से पहले 8 से 10 मैच खेले हैं। ऐसे ही है। भाईजान, आप कब सीखोगे? इतने मैच खेल के भी आपको नहीं समझ आई यार। आबिद भाई, एक चीज यहाँ पे ये भी नोट करने वाली है कि पीछे हुआ वर्ल्ड कप हुआ जो इंडिया में हुआ था, टीम इंडिया बगैर कोई मैच हारे फाइनल में। और भाईजान, जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था ना, वाकई आपने सही बात की है। इंडिया ने कंटिन्यू मैच खेले, कोई मैच नहीं इंडिया हारा, फाइनल में पहुंचा। बेशक वो ऑस्ट्रेलिया से हार गया, लेकिन फाइनल तक बगैर हारे वो पहुंचा। उसके बाद आप आ जाएं, फिर चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट हुई। चैंपियन ट्रॉफी में हिंदुस्तान ने दुनिया का बड़ा रिकॉर्ड लगाया, शुरू से लेके एंड तक कोई मैच नहीं हारे, इवन के फाइनल भी नहीं हारे। और ये तो चैंपियन ट्रॉफी थी। एशिया कप में क्या हो रहा है, उन्हें दुनिया की कोई टीम नहीं है हराने वाली, कोई उन्हें पकड़ नहीं पा रहा, ना उनके बॉलरों को कोई पकड़ पा रहा है, ना उनके बैट्समैन को कोई पकड़ पा रहा है। देखिए पाकिस्तान ने जैसे 190 स्कोर कर दिया 10 ओवर में, तो उधर लग रहा था कि पाकिस्तान 250-200 स्कोर कर जाएगा, लेकिन उनके बॉलरों को हम लोग नहीं पकड़ पाए। और जिस तरह आपको याद होगा कि कई साल पहले सुनने को मिलता था ऑस्ट्रेलिया दुनिया की खतरनाक टीम है, कंटिन्यू 3 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता, और इस तरह ही हिंदुस्तान की टीम नजर आ रही है। यकीन करें, इस टाइम जो हिंदुस्तान के कप्तान के पास टीम है ना, जिस तरह का टैलेंट है, जिस तरह के बच्चे हैं हिंदुस्तान के कप्तान के पास, ये कई वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, इन्हें कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि पाकिस्तान ने अपना पूरा जोर लगा लिया। पाकिस्तान ने, आपको पता है, डॉक्टर तक बुला लिए हुए थे मैच शुरू होने से पहले, दिमाग के डॉक्टर, नफ्सियात के डॉक्टर बुला लिए कि इनके प्रेशर को कम किया जाए। हिंदुस्तान ने भी डॉक्टरों की टीम में बुलाई हुई थी, नहीं उन्होंने तो नहीं बुलाई हुई थी। उनके अंदर खुद कॉन्फिडेंस है। यार आप ये देखें कि उनके यंग बच्चे जो ओपनर पे आगे खड़े हुए हैं, ओपनिंग कर रहे थे, और आपके छठे हुए प्लेयर जो बड़े नामी ग्रामी प्लेयर हैं, जैसे आपके फखर जमान हो गए, सलमान अली आगा हो गए, इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है उन दो लड़कों का, लेकिन इनके हाथ पांव कांपे हुए थे। सलमान अली आगा पाकिस्तान के कप्तान इस तरह क्रिकेट खेले जो चर्च पी के आए हुए, यकीन करें, टिप 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 टिप, समझ ही नहीं आ रही कि बंदा कर क्या रहा है। पाकिस्तान को एलिगेशन तो नहीं किसी पे लगाएंगे, मतलब जाहिर बात है वो ऐसा कुछ भी नहीं करते होंगे, बड़े फिट हैं, बड़े अच्छे हैं। लेकिन ये जो आबिद भाई ने बात की है ना कि कभी टाइम था, नो डाउट जो लोग इंडिया से देख रहे हैं, मोस्टली लोग जो देख रहे हैं
वो इस चीज से एग्री करेंगे कि एक टाइम था कहीं ना कहीं इंडियन टीम पे भी प्रेशर तो होता था, खास तौर पे जब दुबई में मैच होता था जी। दुबई होम ग्राउंड है पाकिस्तान के लिए। देखिए मैं वो बताता हूँ आपको, होम ग्राउंड की जो बातें हैं ना, वो इमरान खान का दौर था, जुवेद मियांदाद का दौर था, सलीम मलिक का दौर था। ये दौर पता कब का है? ये हमारे पैदा होने से भी पहले के दौर है। शुएब अख्तर के दौर में, शुएब अख्तर का दौर देखे, मैंने आपको पूरा शुएब अख्तर का पोस्टमार्टम करके बताया था कि वो दुनिया के बेहतरीन बॉलर थे और ऐसे बॉलर थे कि दुनिया में कभी किसी ने सुना ही नहीं था। कितना तेज बॉलर भी, गोरे प्लेयर भी कांपते थे, गोरों के सर फाड़ दिए थे यार उस बंदे ने। लेकिन जब शुएब अख्तर हिंदुस्तान के सामने आया अपने आखिरी टाइमों में, तो हिंदुस्तान ने भी कसर नहीं छोड़ी, बड़ा मारा शुएब अख्तर। ठीक है, वो तो फिर बूढ़े शेर से शिकार उस तरीके से नहीं हो पाता शायद। इस वजह से दो तीन चीजें इधर नोट करने वाली हैं कि एक टाइम पे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा एग्री करते हैं मेरी इस बात से या नहीं एग्री करते, कि एक टाइम था जब चाहे इंडिया मैच जीतता था या हारता था, लेकिन प्रेशर इंडिया के ऊपर भी होता था और फुल प्रेशर होता था। ठीक है, लेकिन आज उस दौर की अगर आप गिनती निकालते हैं ना, अगर आप टोटल मैच निकालें तो आज भी ओडीआई क्रिकेट के बीच में पाकिस्तान हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा मैच जीता हुआ है। अच्छा। हिंदुस्तान पाकिस्तान से कम मैच जीता हुआ है अगर आप टोटल रेशियो निकालते हैं। ठीक है, लेकिन वो टाइम की बात है नहीं भाईजान। एशिया कप हो गया और कुछ मैच, एक सीरीज पाकिस्तान में होती थी, एक सीरीज हिंदुस्तान में होती थी साल में। तो ये सारा जो है ना, पाकिस्तान हिंदुस्तान के तल्लुकात भी बेहतर होते थे, पुरानी बातें हैं। उस दौर में अमूमन पाकिस्तान जीता। जैसे आज हम लोग ये बात कर रहे हैं ना कि हम पाकिस्तान को जीते हुए देखते नहीं है यार। जब भी देखते हैं पाकिस्तान जलील होता है, पाकिस्तान हार जाता है हिंदुस्तान के हाथों, तो उस टाइम हिंदुस्तान की ऑडियंस ये बातें करती थी। हमारे बड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान के लोग कहते थे कि हमारी टीम जो है ना वो हारने के लिए आई है पाकिस्तान से। आप हिस्ट्री निकालिए, मैं कोई अल्लाह माफ करे गलत बात थोड़ी कर रहा हूं। और हिस्ट्री भी क्या निकालनी है, हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद होता है। आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए कि ओडीआई क्रिकेट में कितने मैचेस ओवरऑल, मैं ये नहीं कह रहा वर्ल्ड कप कितने जीता, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, ये वो नहीं, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि ओडीआई क्रिकेट के ओवरऑल जितने भी इवेंट्स हुए हैं या जितने भी मैचेस इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हुए हैं, ज्यादा कौन जीता कौन हारा, ये आप रिकॉर्ड निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हमारी भी करेक्शन हो जाए अगर मैं गलत कह रहा हूँ। आबिद भाई, क्रिकेट की ग्राउंड की तो बात की है, आपको लोग सुनते हैं इसलिए कि आप अंदर से दिल की बात करते हैं। ग्राउंड की बात अपनी जगह, दिल की बात अपनी जगह। मुझे बताएं क्रिकेट का या खेलों का प्योरली मकसद क्या होता है फिर? और अभी क्रिकेट जो होता है ना, क्रिकेट या कोई भी खेल, मैं बताता हूँ, क्रिकेट जो हमारा मैसेज है ना, क्रिकेट या दुनिया का कोई भी स्पोर्ट हो, वो पीस और अमन का मैसेज देता है। देखें, जो दो मुल्कों की आपस में क्रिकेट हो रही होती है, दो टीमों की क्रिकेट होती है, उन दो मुल्कों को आपस में जोड़ने का काम होता है। लेकिन बदकिस्मती से ये टूर्नामेंट जो हमने देखा है, ये मनहूस तरीन टूर्नामेंट हुए। एक तो हम हारते रहे हिंदुस्तान से, बहुत जलील हुए आलमी लेवल पे, पूरी दुनिया में जलील हुए हम लोग। लेकिन दूसरा जो हमारे जंगी माहौल बने हुए थे हिंदुस्तान से, और वो जंग और सियासत क्रिकेट के बीच में आ गई। कभी हारिस रऊफ गंदे गंदे इशारे करते हैं, कभी प्लेन के इशारे करते हैं, कभी 6-0 के इशारे करते हैं, कभी हिंदुस्तान की तरफ से कहा जाता है हम आपसे हाथ नहीं मिलाएंगे, कभी हिंदुस्तान की तरफ से कहा जाता है कि हम अगर फाइनल जीत गए तो हम आपसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, कभी पाकिस्तान कहता है कि अंपायर को चेंज करें जी। तो ये सारे मामला क्रिकेट में हमने कभी भी नहीं सुने थे। पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंगें भी हुई हैं भाईजान, को पहली जंग नहीं थी ये, और ये तो जंग उस लेवल की हुई नहीं जो जंगें पहले हुई हैं। बहुत बहुत बड़े लेवल की जंगें हुई, लेकिन जंग हो गई, हाँ जी, 65 की जंग, 71 की जंग, कारगिल वार हुई। लेकिन उसके बाद जब क्रिकेट टीम आपस में मैच खेलती थी ना, ये हाथ भी मिलाते थे, जफ्फियां भी डालते थे, क्योंकि इनका एम ये होता था कि स्पोर्ट्स अपनी जगह पे है, मुल्कों की जंगें अपनी जगह पे। जिस तरह कहा जाता है हिंदी में कि कलाकार की कोई सीमा नहीं होती, इस तरह स्पोर्ट्समैन की भी कोई सीमा नहीं होती। रियली स्पोर्ट्समैन की भी कोई सीमा नहीं होती है। स्पोर्ट्समैनशिप के साथ ही मैच खेलने चाहिए, इस सियासत को दूर करना चाहिए। और दूसरी बात जो सब आपकी और हमारी बात, या इस चैनल की जिसके ऊपर आप लोग ये वीडियो हमारी देख रहे हैं, देखिए हमारा जो मिशन था ना, वो हमारा मिशन पीस का था, अमन का था, और हमेशा रहेगा। और हम लोगों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो आवाम थी, ऑडियंस थी, इनकी दिल की नफरतें और दूरियां खत्म करने के लिए हमने बहुत कोशिश की और करते रहेंगे, हमेशा करेंगे कोशिश। देखिए अभी तो जंग का माहौल चल रहा है, ना पाकिस्तानी अवाम हिंदुस्तान को अच्छा समझ रही है, ना हिंदुस्तान के लोग हमें अच्छा समझ रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा जो पाकिस्तान में रह के हमें कहते हैं कि यार आप इंडिया की बात करते हो, आप इंडिया को अच्छा कहते हो। और भाई मेरे, हम इंडिया की बात नहीं करते, इंडिया और पाकिस्तान की मोहब्बत की बात करते हैं। अगर 100 लोग लड़ाई की बात कर रहे हैं, कोई एक शख्स उसमें कहता है कि यार पीस और अमन होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, और भाई हम एक ही थे, हम अलग नहीं थे। आज हम लोग अपनी पॉलिसीज ठीक कर लें और हिंदुस्तान अपनी पॉलिसीज ठीक कर लें, तो यकीन करें लोगों के बीच में नफरतें नहीं है। जो सब एक और चीज बताता हूँ, हिंदुस्तान से कई लोग आए पाकिस्तान, हम मिले भी हैं,
और कई लोग मेरी शॉप पे भी आए। आप बिलीव कीजिएगा कि एक फैमिली आई, सिख फैमिली थी, वो मेरी शॉप पे आई मिलने के लिए। हिंदुस्तान से नहीं आए थे, वो बेसिकली अमेरिका में रहते हैं और पाकिस्तान आए हुए थे घूमने के लिए। वो इंडियन थे। वो जब मेरी शॉप पे आए ना, आप बिलीव कीजिए, मैं झूठ बोल के मैंने चोरी साहब क्या लेना है, जब वो मेरी दुकान पे ना, तो लोग इकट्ठे हो गए, दुकानदार सारे इकट्ठे हो गए कि हिंदुस्तान से कोई आया है, कुछ सिख आए हैं या कोई मतलब हिंदू आए हैं, वो इकट्ठे हो गए उन्हें देखने के लिए। अच्छा, उन्होंने खड़े हुए मेरी दुकान से कुछ परचेजिंग की, फिर उन्होंने साथ वाली दुकान पे चले गए, उससे बेडशीट वगैरह ली उन्होंने। तो आप बिलीव करेंगे वो दुकानदार पैसे नहीं ले रहा, लड़ाई हो गई उस जगह पे, बहस हो गई। वो कहेगी जी आप मेहमान हैं हमारे, आप हिंदुस्तान से आए हैं या आप अमेरिका से आए हैं, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते हैं, हम अपने क्लाइंट से ले लेंगे, हम सारा दिन कमाते हैं, आपसे हमने नहीं कमाना। ठीक है। और वो भी कैसे गैरतमंद थे, उन्होंने जबरदस्ती पैसे दिए, जैसे मर्जी दिए उन्होंने पैसे दे के बाज आए। इसी तरह ही आप पाकिस्तान के जर्नलिस्ट निकालें जो वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान गए हुए थे, वो आके हिंदुस्तान की तारीफें कर रहे हैं कि हम जब हिंदुस्तान की मार्केटों में गए, उन लोगों ने हमसे पैसे नहीं लिए, हमें प्यार दिया, हमें मोहब्बत दी। तो मुझे लगता है कि अवाम में आपस में मोहब्बत है। अगर ये खाना खराब की जंगे ना हो बीच में, तो ये अवाम बड़ी आगे भी निकल सकती है, इनकी मोहब्बतें भी हों और पाकिस्तान हिंदुस्तान में वीजा फ्री भी हो जाएगी। आपकी बात से मैं काफी हद तक एग्री करता हूँ, लेकिन अब थोड़े से हालात बदल गए हैं, क्योंकि हम प्रॉपर जो भी कमेंट्स आते हैं उन्हें रीड भी करते हैं। आप जो भी कमेंट करते हैं मैं उन्हें जरूर देखता हूँ और कोशिश करता हूँ किसी को रिप्लाई भी अगर टाइम हो या मतलब दे सकूं तो जरूर देता हूँ। लेकिन अब हालात बदल गए हैं, अब लोगों में भी नफरत आ गई है। आप कभी कमेंट देखिएगा ना, वो कहते हैं कि हमने तल्लुक रखना ही नहीं, हमने कोई रिलेशन ही नहीं रखना। और यहाँ पे भी आप किसी से पूछ लें, आज से साल पहले या ये जंग से पहले हमने बड़ी कोशिश की, और भी बड़े लोग कोशिश कर रहे होंगे रिलेशन बेहतर हो। लेकिन अब जिधर इंडिया की बात आती है वो कहते हैं ही दुश्मन, और इंडिया वाले कहते हैं पाकिस्तान दुश्मन या पब्लिक। और इसमें मीडिया का बड़ा रोल है। मुझे एक चीज बताएं, चाइना जिसे हम अपना चड्डी फ्रेंड कहते हैं, बहुत से लोगों को दर्द होगी ये बात सुन के जो मैं करने लगा हूँ। चाइना जिसे हम अपना चड्डी फ्रेंड कहते हैं, पहाड़ों से ऊपर दोस्ती कहते हैं, दुनिया का बेहतरीन दोस्त है, नो डाउट कि वो हमारे मुश्किल टाइमों में हमारे साथ खड़ा भी होता है, ऐसा नहीं कि खड़ा नहीं होता। लेकिन चाइना अगर हमारा सच्चा दोस्त था, अभी चाइना ने रिसेंटली कुछ दिन पहले एक पॉलिसी निकाली है वीजा फ्री। दुनिया के को पता नहीं 15, 20 के 24 मुल्कों को वीजा फ्री की पॉलिसी निकाली है कि जी आप हमारे मुल्क आए, आपको वीजा फ्री है। और भाई चड्डी फ्रेंड तो पाकिस्तान था, दीवार के साथ तो दीवार पाकिस्तान की थी, उनके साथ पॉलिसीज पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान में सी पैक चाइना बना रहा है और इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है चाइना पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अवाम को आपने वीजा फ्री दिया नहीं और 24 मुल्कों को आपने वीजे फ्री दे दिए। तो भाईजान अगर चाइना हमारे साथ इतना सिंसियर है तो हिंदुस्तान तो हमारे साथ रहा है भाईजान। आप समझें, पीस का मैसेज देने वाला हमेशा ये बात करेगा कि हम तो हिंदुस्तान के साथ रहे हैं, और साल नहीं रहे, 200 साल रहे हैं, 100 साल रहे हैं, पता नहीं कितने 100 साल रहे हैं हम लोग, हमेशा से इकट्ठे रहे हम लोग। हमारे देखे कल्चर सेम है, हमारी लैंग्वेज सेम है। आपकी बात काट रहा हूँ, मेरे माइंड में एक बात है, सॉरी। ये देखें, हमें ये कहा जाता है या किसी को अगर कहा जाता है कि यार इंडिया दुश्मन है, उसकी क्यों बात करते हो। एक बात हम समझ लेते हैं, ये जी लॉजिकल बात है, दुश्मन है, दुश्मन की क्यों बात करते हो भाई। फिर हमारी गवर्नमेंट भी हिम्मत दिखाए ना, इधर जो इंडिया के अपना एम्बेसी है उसे बंद कर दे, वापस भेज दे, मैच ना खेले, तल्लुक कोई ना रखे। और मैं गारंटी से कहता हूँ, और मैं जानता भी हूँ, मैं विद प्रूफ ये बात कर सकता हूँ, मेरी बात सुनिएगा, हमारे पॉलिटिशियंस का उनके पॉलिटिशियन से राब्ता रहता है। इवन ये तो बड़ी बात होगी, लेकिन हमारे जर्नलिस्ट जो से हैं, जो इंडिया के खिलाफ बोलते हैं या उधर से इधर बोलते हैं, वो जर्नलिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये मीडिया पर्सन आपस में डेली बेस पे गपशप लगाते हैं, हमें लड़वा देते हैं हम पब्लिक को। खुद चाहे मैं नाम नहीं किसी का लेता, लेकिन मुझे पता है, मुझे श्योरिटी है, हम उन ग्रुप्स में ऐड रहे थे या रहे हैं, तो हमें पता है कि आपस में वो। मैं बताता हूँ, ये चूरन जो हमें बेच रहे हैं ना दुश्मनी का, और पता नहीं किस किस अभी आपने बताया भी कि एम्बेसी भी है पाकिस्तान में। और दूसरी बड़ी चीज बताता हूँ, आपको पता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ट्रेड बंद है, इमरान खान के दौर को लेकर ट्रेड बंद है, लेकिन आपको इस चीज का आइडिया नहीं है। आप जरा फैक्ट और फिगर को जरा निकाल के देखें, ये जब से जंग हुई है ना, ये वाली मिशन संदूर वाली, और उस जंग से लेके अब तक पाकिस्तान की पता नहीं कितनी बड़ी ट्रेड हो चुकी है, करोड़ों रुपए के ट्रेड बिल्कुल वाया दुबई कह लें या इनडायरेक्टली बहुत सी ट्रेड में बल्कि इजाफा हुआ है, 37% ट्रेड बढ़ी है, यानी इंडियन प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में आई हैं। अब ये देखने वाली बात है, उसमें तो आबिद भाई फिर या तो हम अपने कंट्री के साथ सिंसियर नहीं है, ठीक है, जाहिर बात है अपने कंट्री के साथ सिंसियर नहीं, इसलिए इंडियन प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं ना। और फिर दूसरी बात शायद देखने वालों को कड़वी लगे कि या फिर जो इंडियंस बिजनेसमैन है जिन्होंने हमें प्रोडक्ट्स दी हैं, वो फिर अपने कंट्री के साथ सिंसियर नहीं है। बिल्कुल, और बिल्कुल इसी तरह। अब देखें, हमने कितनी बातें आपको बता दी, अब मैं आपको फैक्ट के ऊपर एक बात करना चाहूंगा। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में दोस्ती कर लें, अब मैं पाकिस्तानी अवाम आपको बताना चाहूंगा कितना बड़ा फायदा है पाकिस्तान का, और आपका और मेरा कितना फायदा, गरीब आदमी का कितना फायदा है।
देखें, हिंदुस्तान से अगर आपकी ट्रेड स्टार्ट हो जाए तो सबसे पहले जो हम पाकिस्तान में महंगी तरीन कॉस्टली जो मेडिसिन परचेज करते हैं ना, वो ये यकीन करें, अगर एक मेडिसिन हम 100 रुपए की परचेज करते हैं, वो 10 रुपए की हो जाए मेडिसिन, उसकी ये औकात होगी। क्योंकि हम इम्पोर्टेड मेडिसिन यूज करते हैं, यूरोप से लेते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज से लेते हैं, वो हमें कॉस्टली तरीन मेडिसिन पड़ती है, वो सस्ती तरीन हो जाएगी। हमारे लोगों के दिलों के इलाज जो हैं वो आधी से आधी कीमत पे आ जाएंगे। दिलों के इलाज बता रहा हूँ, किडनी के इलाज, हार्ट के जो होते हैं, ट्रांसप्लांट जो होता है, उसके इलाज आधी से भी आधी कीमत पे आ जाएंगे। ये तो हो गए मेडिसिन, इंसान के इलाज की बात आ गई। अब आए खाने पीने के ऊपर। देखें, हमारा आटा इस टाइम कहाँ पे रेट गया हुआ है आटे का? तकरीबन 180-90 रुपए किलो इस टाइम पर, ऑलमोस्ट 180 रुपए, 175, 190 रुपए के राउंड अबाउट आटा है। और हिंदुस्तान कनक इतनी पैदा करता है, इतनी पैदा करता है कि कई मुल्कों को इमदाद देता है। कनक की मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि अगर हम हमारा फैब्रिक, हमारा गारमेंट, हमारे मसाले, हमारे मेडिसिन, इवन के आईटी जो आईटी में एक्सपर्ट है हिंदुस्तान, अमेरिका तक को उसने परेशान किया वो आईटी की वजह से। उस आईटी से हम लोग बड़ा फायदा उठाते, लेकिन देखें वही बात आ गई कि हम अपनी जिद के बीच में बैठे रहेंगे। देखें, चंद हजार लोगों की वजह से, चाहे वो हिंदुस्तान के चंद हजार लोग हों, चाहे वो पाकिस्तान के चंद हजार लोग हों, इन चंद हजार लोगों की वजह से करोड़ों लोग डिस्टर्ब होते हैं, करोड़ों लोग परेशान होते हैं। ठीक है, लेकिन उन चंद हजार लोगों का तो कारोबार अच्छा चल रहा है ना, चाहे वो अपना असला बेच रहे हैं, चाहे वो अपना चूरन बेच रहे हैं, चाहे वो अपनी नफरतें बेच रहे हैं, यहाँ से वहाँ से इधर बैठ के हम कह देते हैं वो हिंदू हैं, वो दुश्मन हैं। और पीस और अमन की बात करने वाला वो दुश्मन हो जाता है। देखें, अगर मैं बताता हूँ भाईजान, फिर इन्हें गद्दारी भी बताता हूँ कि दीन इस्लाम क्या कहता है। हमारा इस्लाम तो कहता है कि अमन का मैसेज दो, पीस का मैसेज दो, अपने हमसाये से ताल्लुक अच्छे रखो, अपने हमसाये से तल्लुकात अच्छे रखो। इवन के आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि आपके हमसाये ने खाना खाया है कि नहीं खाया। तो भाई, हिंदुस्तान जिसके साथ हम रहे हैं, हम तो उससे तल्लुकात बेहतर करने की बात कर रहे हैं। चले, आप हिंदुओं की बात करते हो, भाई पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं यार उधर। चलो, हमारे तल्लुकात बेहतर होंगे, उन मुसलमानों से तल्लुकात बेहतर होंगे। चलो, आपकी समझ से हम आ जाते हैं। चलो, मुसलमानों से तल्लुकात तो बेहतर होंगे हमारे, हिंदू से भी तल्लुकात बेहतर होने चाहिए, सिख से भी तल्लुकात बेहतर होने चाहिए, क्रिश्चियंस के साथ भी तल्लुकात बेहतर होने चाहिए। क्योंकि देखें, एक मुल्क में हर मजहब होता है, सिर्फ एक मजहब नहीं होता है। जब आप इस तरह कर लोगे तो आपके मुल्क में अमन, शांति, पीस, और दूसरा क्या कि मुल्क फूलता है, बढ़ता है, नजर आता है, खुशहाली आती है, इकोनॉमी में बेहतरी आती है भाईजान। ठीक है आबिद भाई, बात हमने क्रिकेट से शुरू की, आप जरा जज्बात में आ गए और आपने सबको, सियासतदानों को भी रगड़ दिया बीच में, खिलाड़ियों को भी रगड़ दिया बीच में, और मीडिया वालों को भी रगड़ दिया बीच में। मुझे कभी कभी इनसे बात करके ना, नो डाउट मुझे अच्छा भी लगता है बात करके, और आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है, चैनल में भी बेहतरी आती है। लेकिन कभी कभी डर भी लगता है कि ये बंदा मुझे मरवाएगा और मैं अपना चलता रहूंगा, ये बंदा किसी दिन मुझे मरवाएगा या ये खुद मरेगा, अल्लाह ना करे, मतलब कोई मुश्किल आए इनके ऊपर या मेरे ऊपर या किसी के ऊपर भी, लेकिन या तो खुद ये फंसेगा या फिर मुझे फंसवाएगा। देखिए चोहे साहब, फिर हकीकत तो ये है कि आपने 100 साल जीना है डर के, बुज़दिल बन के, छुप छुप के आपने जीना है। और भाई, आप 1 साल जी लो, लेकिन ऐसी जिंदगी जियो 1 साल के आपके मरने के बाद भी लोग आपकी मिसाल दें कि वो बंदा सच पे खड़ा हुआ था। क्या क्या कुछ नहीं हुआ, आपको नहीं पता, मैं खुले लफ्जों में नहीं कह सकता, आपको भी पता है क्या क्या कुछ नहीं। ओ इवन के भाई, अभी देख लो पाकिस्तान के यूट्यूबर जेलों में है, क्या क्या कुछ नहीं हो रहा यूट्यूबर्स के साथ, पाकिस्तान छोड़ के भागे हुए हैं, और हमारे साथ क्या क्या कुछ नहीं। मैं नहीं बताना चाह रहा ये बातें, लेकिन फिर भी आज खड़े हुए हैं। वही मौकफ है, दुनिया ने अपने मौकफ चेंज कर लिए थे, ऐसे यूटर्न लिया था लोगों ने, जो मोदी की तारीफें करते थे, जो हिंदुस्तान दिन रात सिर्फ हिंदुस्तान के पहाड़े पड़ते थे, उन्होंने ऐसे यूटर्न लिए थे। लेकिन आज भी हम उधर ही खड़े हुए हैं, वही बात कर रहे हैं, सच के ऊपर प्रॉपर बात कर रहे हैं। देखें, हमारा उस दिन भी मिशन पीस का था, आज भी मिशन पीस का है। हमारा उस दिन भी मिशन दोस्ती का था, आज भी मिशन दोस्ती का है। और हमेशा और हमेशा ये भी याद रखिए, हम हमेशा पाकिस्तान की बेहतरी की बात करते हैं, पाकिस्तान को ऊपर ले जाने की बात करते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान डिग्रेड हो जाए या पाकिस्तान नीचे आ जाए। उस दिन भाईजान हम खुद ना मर जाएंगे पाकिस्तान को हम नीचे लाने की बात करें। क्या बात है, क्योंकि ये पाकिस्तान है तो ही हम है, या कोई भी कंट्री का कोई सिटीजन है उसे आइडिया होगा कि जो अपने कंट्री के साथ सिंसेयर नहीं, वो किसी की तारीफ करता भी है तो वो क्या ही सिंसेयर होगा, किसी के साथ क्या सिंसेयर होगा। आबिद भाई की बातों का बहुत से लोगों को आइडिया होगा कि ये दिल से बात करते हैं। और इवन 1-2 दफा तो इन्होंने हमारी डिस्कशन, हमारी बहस भी हुई, तो इन्होंने कहा कि भाई या तो बात ही नहीं करते, अगर करनी है तो फिर खुल के करनी है, मुझे रोकना नहीं है। तो हम इतने महीने बात नहीं की इस चीज को। देखें दुनिया कहती है कि पैसों का चक्कर होता है, जिसका भाई मैं बताता हूँ, जिसका पैसों का चक्कर हो ना, तो वो एक दिन वीडियो ना बनाए तो अगले दिन उसे नींद नहीं आती। और हम तो 4-4 महीने वीडियो नहीं बनाई हम लोगों ने मीडिया के ऊपर, हम 4-4 महीने नहीं आए। और एक मोटिवेशन भी रहती है, जाहिर
हमारी बातें, इन सब चीजों से आपको आबिद भाई की बातें, आज इन्होंने पता नहीं किस गुस्से में थे या क्या जज्बात में थे, इन्होंने जो भी बातें की, आपको वो बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आबिद भाई जरा मैसेज दीजिएगा, लास्ट टाइम आपने मैसेज दिया था वीडियो को शेयर करने का, कमेंट करने का, कमेंट भी तकरीबन भाई मैंने मैसेज नहीं देना, बिल्कुल मैसेज नहीं देना, दिल करे मैंने अपनी ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना है भाईजान। बाय गॉड मेरे एक होठ हिलने से इन्होंने हमारी इतनी वीडियो शेयर की, इवन कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, आई लव यू यार, सबको आई लव यू। तो आज नहीं देंगे मैं कोई मैसेज नहीं दे रहा आपको, आपका दिल करे तो हमारी वीडियो देखें, आपका दिल करे उसे शेयर करें, ना दिल करे तो भाई उधर ही स्टॉप कर दे। चलें जी, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको हमारी बातें बेहतर लगे तो इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी करिएगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।